भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी काल्पनिक लेकिन भावनात्मक गाथा जहां दो क्रांतिकारी योद्धा जिनकी नियति टकराती भी है और जुड़ती भी है। यह कहानी है अल्लू अर्जुन सीताराम राजू और कोमाराम भीम की। फिल्म ट्रिपल आर यानी राइस रोअर रिवोल्ट हमें ले जाती है 1920 के दशक, उस वक्त में जहां अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। निर्देशक एस राजामौली ने इस फिल्म को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर ही नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया है। तो आइए डूबते हैं इस कहानी की गहराई में। नमस्ते, वेलकम, आप देख रहे हैं आवर रिव्यूज। उनसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आदिवासी गांव से, जहां एक छोटी सी बच्ची मल्ली को अंग्रेजी गवर्नर स्कॉट और उसकी पत्नी जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है क्योंकि उन्हें उसकी कला और संगीत भा जाती है। यह घटना दिल को चीर देती है और यहीं से कहानी में आता है कोरामा भीम, एक आदिवासी योद्धा जो मल्ली को वापस लाने की कसम खा लेता है। भीम बहुत शांत होता है लेकिन वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जंगलों का बेटा जो आग की तरह है, वो अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली आता है अंग्रेजों से टकराने के लिए। अब एंट्री होती है अल्लूरी सीताराम राजू की, एक अंग्रेज अफसर जो देशभक्त होने के बावजूद अंग्रेज के लिए काम करता है। लेकिन असलियत तो ये होती है कि राम की एक सीक्रेट प्लानिंग चल रही होती है। वो अंग्रेजों के हथियार के जाखिरों तक पहुंचना चाहता है ताकि एक बड़ा विद्रोह खड़ा कर सके। राम और भीम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन नियति जो है उन्हें एक दूसरे के सामने लाती है। जब एक बच्चे को बचाने के लिए दोनों एक अद्भुत स्टैंड सीक्वेंस में एक दूसरे की जान बचाते हैं तो यहीं से जन्म लेती है एक गहरी दोस्ती। भीम मल्ली को खोजने में आगे बढ़ रहा होता है और राम को यह मिशन दिया गया है कि वह उस अज्ञात खतरे को पकड़े जो मल्ली को छुड़ाने आया है। लेकिन राम को यह बात नहीं पता कि वह खतरा उसका अपना दोस्त भीम है। यहाँ से कहानी लेती है एक इमोशनल मोड़। राम और भीम की दोस्ती, उनकी असली पहचान एक दूसरे से छुपी हुई है। जब भीम एक प्लान बनाता है मल्ली को छुड़ाने का और वह वहां जाकर पकड़ा जाता है, तब उसके सामने आता है राम का असली रोल। राम भीम को अंग्रेजों के खिलाफ सामने पकड़वा देता है। भीम को लगता है कि राम ने उसे धोखा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भीम को चौराहे पर बांधकर उसे टॉर्चर किया जाता है और उसे मल्ली की लोकेशन पूछी जाती है, लेकिन भीम गाता है नातू नातू। भीम अपने दर्द को झेलते हुए भी झुकता नहीं है। अब राम के अंदर का दर्द फूट पड़ता है। वो समझता है कि उसका मिशन और दोस्ती दोनों अब एक राह पर नहीं चल सकते। वह अंग्रेजों से मल्ली को छुड़वाता है और फिर भीम को आजाद करवाता है। अब दोनों योद्धा साथ आते हैं। एक और धमाकेदार क्लाइमैक्स की तैयारी होती है। भीम और राम एक साथ अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं, जहां राम पारंपरिक धनुष बाण के साथ और वहीं भीम अपनी ताकत के साथ। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना विस्फोट है कि सिनेमा घरों में सीटियां बजती है। दोनों मिलकर स्कॉट और उनके सैनिकों को खत्म करते हैं। राम अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरी करता है। वह अंग्रेजों का हथियार जाखिर भारतीय क्रांतियों को सौंपता है। फिल्म का अंत होता है भारत माता की जय के नारों और आज़ादी के सपनों के साथ। इस फिल्म की परफॉर्मेंस कर रहे एक्टर्स की बात करें तो रामचरण ने अनुशासित आंतरिक से जूझते राम को बखूबी निभाया। जूनियर एनटीआर ने भी भीम के रूप में दमदार एक्टिंग की। इमोशनल पावर और मास का अपील, परफेक्ट बैलेंस। एलिसन डुड्डी और रे स्टीवेंस अंग्रेज शासकों के रूप में नफरत पैदा कराते हैं। वहीं डायरेक्शन की बात करें तो एस राजामौली ने इस फिल्म को सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं बल्कि एक इमोशनल सफर बना दिया है। हर सीन, हर फ्रेम, हर म्यूजिक पीस कहानी को आगे बढ़ाता है। म्यूजिक MM कीरवानी का संगीत, खास तौर पर नातू नातू और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान है। वो टाइगर वाला सीन, ट्रेन बचाने वाला सीन और फाइल बैटल, सारे स्टंट बड़े ही खतरनाक लेवल के हैं। ट्रिपल आर सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक भावना है। ये कहानी है दोस्ती, बलिदान और आज़ादी की भूख की। राजामौली ने इस फिल्म को एक ऐसी कहानी दी जो दिल को छूती है और आंखों को चौंधिया देती है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखी है तो देखिए, और अगर देख लिए हैं तो फिर से एक बार देखिए, इस बार उस इमोशन के साथ जो कहानी में गहराई में बसा है। जय हिंद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।